मदीना में लोग देखते थे तो कहते थे ये उम्र है। तो कहा बिस्तरा क्या था? तो कहा रेशम का गद्दा नहीं था, मदीना मुनव्वरा की मस्जिद की छटाई पर बैठकर वो इस्लामी हुक्मरानी किया करते थे। जब नींद आती थी तो रेशम के गद्दों के तकिए नहीं होते थे, वो ईंट को सरहाना बनाकर मस्जिद की छटाई पर सोने वाले की जात उमर इब्ने खत्ताब की जात है। ये है हज़रत उमर। अभी तो ऐसा समझो कि पल्ला घेर पड़ा है। अब हकीकत में ये तो 20% तकरीर है, लेकिन टाइम हो गया। फरमाया गया कि हम पूरी जिंदगी इबादत करें। आप मकाम सहाबी को समझे और फिर उनमें मर्तबे हैं, कुछ बात सहाबा की खुसूसियत है, लेकिन सबसे अफजल सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर फारूक आजम है उम्मत में नबियों के बाद, जिनको शेखैन कहा गया। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद है। अजीज़ान मोहतरम, सरकार फारूक आजम ने 40वें नंबर पे इस्लाम कबूल किया। 39 लोग इस्लाम ला चुके थे, 40वां नंबर सरकार फारूक आजम का था। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने के 3 दिन के बाद हजरत उमर इस्लाम लाए, यानी पहला शेर भी इस्लाम लाए और 3 दिन के बाद खुदा का दूसरा शेर भी इस्लाम लाए। अजीज़ान मोहतरम, सरकार फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और अज़मत समझने के लिए यही काफी है कि हम ये कहें कि अगर रसूलुल्लाह हमसे राजी हैं तो मान लो खुदा हमसे राजी है। यही तो सबकी तमन्ना होती है, मुस्तफा राजी तो खुदा राजी, और मुस्तफा जिसे चाहे उससे खुदा भी मोहब्बत करता है। अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे चाहे, जिससे मोहब्बत करे, जिसको मांगे, उससे कुदरत भी मोहब्बत करती है, उससे कुदरत भी चाहत रखती है। सरकार फारूक आजम की शान तो इतनी बुलंद है कि हमें रसूलुल्लाह चाहे तो खुदा हमसे मोहब्बत करे। उमर की शान ये है कि मुस्तफा जिसे चाहे उसे उमर कहते हैं, जो मुस्तफा जिसे मोहब्बत करे उसे हजरत उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। सारी दुनिया ये चाहे कि मुस्तफा हमें चाहे तो मुस्तफा हमें चाहे तो खुदा हमें चाहे। उमर आप तो वो है जिसे मेरे मुस्तफा चाहे। और ये क्या है, मुराद है खुदा की बारगाह में मांगे हुए थे। जितने भी सलाम लाए, कोई ये नहीं बता सकता कि सरकार ने हरम में बैठ कर के दुआ की हो, या अल्लाह अल्लाहुम्मा इस्सल इस्लाम बि उमर इब्ने खत्ताब, या अल्लाह उमर को इस्लाम की दौलत दे और उसके जरिए तू इस्लाम को इज्जत अता फरमा दे। और ये आयत करीमा जो मैंने पढ़ी, या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबाअका मिनल मुमिनीन, महबूब घबराओ नहीं, तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है। तो फरमाया उससे मुराद क्या है? फरमाया जिस वक्त फारूक आजम ईमान ले आए तो फरमाया अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने उमर को इस्लाम देकर उमर को इज्जत भी दी, इस्लाम को इज्जत दे दी। अब जो काम हो मेरे मदद और नुसरत की बात थी, अब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद फारूक आजम के जरिए करेगा, उमर के जरिए तुम्हारी मदद हो जाएगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कसम खुदा की 39 लोग 39 लोग इस्लाम ले आ चुके थे, लेकिन उस वक्त तक किसी के अंदर हिम्मत और ताकत नहीं थी कि वो इस्लाम को जाहिर करता। इसलिए कि मुसलमानों उस जमाने के अंदर इस्लाम को जाहिर करना मौत को दावत देना था। लोग मौत को गले लगाने के मुकाबले जो है उस वक्त ये समझा जाता कि जैसे इस्लाम लाए जाहिर करो, मौत को गले लगाना असियतें थी, तकलीफें थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद कहते हैं जिस वक्त में हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं थी कि ऐलानिया नमाज पढ़े हरम के अंदर, ऐलानिया अपना जो है ईमान लोगों के दरमियान बताए। उमर ने इस्लाम कबूल किया था, उस वक्त सबसे पहले हमने काबे के अंदर नमाज अदा फरमाई थी। और मौला अली तो आगे चल के कहते हैं, मौला अली फरमाते हैं सुनो, जब इस्लाम लाए तो हमें मोमिन नहीं कहा
यानी उस वक्त तुम्हारी आइडेंटिटी जो थी, तुम्हारी जो पहचान थी, मोमिनीन की पहचान थी। ईमान लाए तो मोमिन हो गए। वो पहचान जो मिली थी वो हजरत उमर के सलाम लाने पर मिली थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने खुदा की बारगाह में दुआ की थी कि अल्लाह उमर को सलाम अता फरमा, उमर के जरिए सलाम को इज्जत अता फरमा। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर सलाम लाते हैं। ये वाक़या आपने बहुत बार सुना है, लेकिन एक नई चीज बताता हूं। हजरत उमर फरमाते मैं सलाम लाया, ये खुदा फरमाते हैं उस वक्त ये हुआ कि मैंने जब देखा कि तलवार लेके आप गए, ये वाकया भी तो था, तो फरमाया जब आप तलवार लेकर पहुंचे तो आपको ने देखा कि एक गाय को ज़बह किया जा रहा है, उसको लोग दबोच रहे हैं, पकड़ रहे हैं, ये सब मामला हो रहा था। तो मैंने देखा कि वो बछड़ा गाय का बोल रहा था। क्या कह रहा था? कह रहे थे कि वो मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का कलमा पढ़ रहा था। सुनो मुसलमानों, मेरे मुस्तफा की शान क्या है। हाँ, पेड़ जानवर भी और पेड़ भी जिनके सजदे में गिरते हैं उस जात को मुस्तफा जाने रहमत की जात कहा जाता है। कहा कि वो कह रहा था अशहदु अन ला इलाहा, हुजूर की शान बयान कर रहा था। उसी वक्त मेरे दिल में हुआ कि ये क्या मामला। तभी मैं सोच और फिक्र में था। डायरेक्ट तलवार लेकर जाना ये सब भी वाकयात है, लेकिन इससे पहले ये बात हुई थी कि आपने देखा कि एक बछड़ा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ रहा है, हुजूर की तारीफ बयान कर रहा है। तो मैंने सोचा कुछ तो है। यहां से आगाज होता है। चाहे पूरी मक्का की जमीन पे बसने वाले लोग उन असहाबे किराम को छोड़कर हुजूर की मुखालिफत कर रहे थे। मेरे रब की शान ये है कि उस जमाने के अंदर मुस्तफा की अजमत को अल्लाह ने जानवरों की जबान पे जारी फरमा दिया था और बता दिया था, इस जमीन पे बसने वाले इंसानों, भले तुम मुस्तफा की शान बयान करो कि ना करो, लेकिन मैं खुदा हूं और मैं अपने महबूब की शान जानवरों के जरिए बयान फरमाऊंगा। तभी तो ये सुनकर कहा कि मेरे दिल में कुछ शौक पैदा हुआ कि अब कुछ तो है। अब फिर क्या हुआ? फरमाया मैं वहां से निकला तो मैंने बकरियों का रेवड़ देखा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने बकरियों को ज़बान दी, कहा वो अरबी में अशार कह रही थी और उन अशार का खुलासा ये था कि वो मुस्तफा की असमतें बयान कर रही थी। मैंने सोचा कुछ तो है। ये देखो अब ईमान आ रहा है। ये अब कुदरत ने बताया कि जानवरों को भी हमने, जानवरों को अकल होती वो आपको नहीं पहचानेगा कि बाप कौन है बेटा कौन है, लेकिन जानवर में ये चीज तो जरूर है कि वो महबूब खुदा को जरूर पहचानते हैं। इसलिए तो हम कुर्बानी करते हैं तो हमें जानवर पकड़ना पड़ता है। ऊंट हो तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हुजूर छुरी ले ले तो ऊंट भी गर्दन झुका देता है। ऊंट भी कहे कि आका आपके लिए मैं भी कुर्बान होने तैयार हूँ। तो कहते हैं जब मैंने वो गाय के बछड़े को देखा वो कुछ कह रहा है, बकरियों के रेवड़ को देखा वो कुछ कह रहा था। फिर कहते हैं अब मैं निकला नंगी तलवार की धूप शदीद थी, उस वक्त भी जरी थे आप, किसी से डरते नहीं थे। अबू जहल ने कहा था कि कौन है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करे, जो कि हमारे दरमियान वो नया दीन लेकर आए। तो फारूक आजम खड़े हुए थे। इससे पहले भी जरीद थे, इससे पहले भी यही मामला था कि है आपको सामने, और जब ईमान ले आए तो ये तो बढ़ गया। जब ईमान ले आया तो फिर ये ताकत तो बढ़ गई। इसलिए कि कुदरत, ईमान की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। ईमान की ताकत के सामने सारी ताकतें फेल है। तो अब ये कहते हैं कि मैं निकला तो किसी ने कह दिया कि आपकी बहन के घर जाएं, तो वहां और लोग भी थे, ये भी रिवायतों में आया। वहां और लोग भी थे, सब चुप गए कि उमर आए। इसलिए कि अभी भी दबदमा और रौब तो था। उस जमाने में हिकमत के तहत ये कहा गया था कि इस्लाम छुपाओ, और जितने थे सब ने छुपाया। ऐलानिया नमाज नहीं थी, ऐलानिया कलमा नहीं था, कुछ नहीं था, सबको ये हुक्म था छुपाओ। तो सबने छुपाया, सबने छुपाया।
ये इस्लाम। और उस जमाने में हजरत उमर का भी दबदबा था, तो उनसे भी छुपाया। तो कहा अपने बहन के कमर दरवाजा खटका तो कुरान की तिलावत हो रही थी। उनमें एक चीज मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, नई यानी है तो पुरानी चीज है, लेकिन आपके सामने फर्स्ट टाइम इसको मैं जिक्र कर रहा हूँ। आपने शायद सुना भी हो मोबाइल के जरिए, लेकिन मैं आपको, चूंकि ये वाकया तो पुराने हो चुके हैं कि आपने यानी बोले हैं पुराने, तो हर चीज पुरानी है 1400 साल, लेकिन बताने के मामले में पुरानी हो चुके हैं कि कुरान पढ़ा। लेकिन हाँ, वहाँ एक चीज ये थी कि जब आपने कहा ना कि मुझे भी वो नुस्खा दो, तो आपकी बहन ने कहा पहले तो बहुत मारा, लेकिन चूंकि हजरत उमर के सामने ईमान था, किसके पास का? सगी बहन के पास। वो उमर जिससे सब कांपते थे, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन में जो ईमान था, उसकी ताकत और कुव्वत की ये शान थी कि जब आपको मारा तो कहा ठहर जाओ। ये आवाज निकाली आपने, इसलिए कि सामने अभी ईमान नहीं खड़ा है ना, अभी सामने ईमान वाला कोई खड़ा नहीं था ना, तो कहा ठहर जाओ उमर, तुम जिसके बेटे हो मैं उसी बाप की बेटी हूं। अब देखो ईमान की जरूरत क्या होती है, ईमान की ताकत और कुव्वत क्या होती है। जिस उमर से सब डरते थे, लेकिन जब बहन ईमान लाई तो कहती है चाहे मार मार के दम निकाल दो, अब तुम मेरे दिल से मोहम्मद अरबी की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। अब इस्लाम ला चुकी हो, ईमान खात्मे पर होगा मेरा, अब नहीं निकाल सकते। तो फिर जब ये गुफ्तगू सुनी बहन की, और वो अंदाज कैसा होगा? कड़ाने वाला अंदाज। कहा कि ठहर जाओ, तो अब हो गए। कहा क्या पढ़ रहे थे? कहा कुरान पढ़ रहे थे। अब कहते हैं देखो सैयदना फारूक आजम की शान। लोग ईमान, अभी भी आज कुरान पढ़ते लर्जा तारी होता है, अभी तो ईमान लाने की बातें चल रही थी। हजरत फारूक आजम ने कुरान पढ़ा, फरमाते हैं लर्जा आप पे तारी हो गया था। अल्लाह अकबर, क्या कुरान पढ़ा? कहते हैं कि कुरान में जब अल्लाह का नाम सुनते थे, जब अल्लाह का नाम सुनते थे तो लर्जा तारी होता, यहाँ तक कि उससे कुरान को पढ़ते पढ़ते फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान मुबारक से ये जुमला निकला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया गया उस मकान के अंदर भी कई असहाब मौजूद थे। जब हजरत उमर की ज़बान मुबारक से कलमाए तौहीद को सुना तो सबने पुकारा नारे तकबीर, और इस नारे को पुकार कर सब घर से बाहर तशरीफ लाते हैं। एक तो वो नारा था जो हुजूर के हुजरे में हजरत दारे बनी अरकम ने लगा था, लेकिन उससे पहले भी नारा लगा था। कब लगा? कहा फारूक आजम ने कलमा शहादत पढ़ा तो उसमें सब खुश हो गए। फिर फारूक आजम तो हुजूर की बारगाह में गए। तो मैं कहता ये हुआ कैसे? तो कहा अगली रात पीर का दिन था, जिस दिन मेरे सरकार ने हजरत उमर को खुदा से मांगा था, तभी तो कहा मुरादे रसूल भी है, मुरीदे रसूल भी है। कहा उमर और अबू जहल में अल्लाह तुझे जिसको पसंद करता है ईमान दे दे। तो पता नहीं चला उमर को तो खुदा मेरा मोहब्बत करता है, मेरा रब जिसे पसंद करता है वो सरकार फारूक आजम की जात मुबारक। फिर दारे बनी अरकम में तो ईमान लाए, और फिर वहां जश्न हुआ, नारे लगे, जिब्राइल अमीन आए। तो क्या कहा हदीस पाक में आके जिब्राइल अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह, उमर के इस्लाम लाने से ये है हजरत उमर की शान। किसी के इस्लाम पे आपको ये नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सब इस्लाम लाए, सबका ईमान, सर का ताज, सबकी इज्जत हमारे सरों पर, लेकिन फारूक आजम की शान निराली है। कहते हैं आका सबसे ज्यादा खुशी तो आसमान में है। कहा किस मामले का? कहा उमर के इस्लाम लाने की खुशी का जश्न तो आसमानों में फरिश्ते मना रहे हैं। और अल्लाह के रसूल हदीस पाक में फरमाते मेरे उमर की शान क्या है? अल्लाह ताला अरफा के दिन अरफा के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए मुबाहात फरमाता है फरिश्तों की तरफ। देखो फरिश्तों मेरे बंदे, इसको कहते हैं ना मुबाहात फरमाता है, फख्र करता है फरिश्तों के सामने। फरमाया फारूक आजम की जात वो है जिनके अकेले के लिए अल्लाह ये कहता है फरिश्तों से। यहाँ अरफा के मैदान की बात है तो फरमाया सबके लिए ये कि आम लोगों के लिए ये है कि अल्लाह तबारक व तआला फख्र फरमाता है, लेकिन मेरा उमर वो है कि जिनके लिए फरिश्तों के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला फख्र फरमाता है।
हजरत उमर के लिए। और आका इरशाद फरमाते सुनो, कयामत के रोज सबसे पहले अल्लाह जिससे मुसाफा करेगा वो मेरा उमर है, जिससे पहले मुसाफा कयामत में किया जाएगा वो मेरा उमर है। आका इरशाद फरमाते जब मेराज की रात में गया तो मैंने इतना खूबसूरत महल देखा, तो मैंने पूछा ये किसका महल है, तो कहा अहले कुरैश का है। सरकार कहते हैं मैं भी अहले कुरैश हूँ, मेरा कबीला कुरैश है। नहीं, पहले कहा अरब का है, अरबी का है, तो कहा मैं भी अरबी हूँ। फिर कहा अहले कुरैश का है। सरकार ने सवाल किया तो कहा मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं भी कुरैश का हूँ। तो फिर कहा ये अहले कुरैश में किसका महल है, तो निदा दी जाती है आका ये आपके उमर इब्न खत्ताब का अल्लाह ने जन्नत में महल तैयार किया है। सरकार देखो अब हजरत उमर की शान। मेरा आका कहते हैं मैं सोचा कि जाओ अंदर दाखिल हो, फिर मैं वापस आका नहीं दाखिल होता। उमर तेरी गैरत की वजह से, सुभान अल्लाह, यार शान है। ये जुमला तो सुने, आका कहते हैं और ये बात हुजूर ने हजरत फारूक आजम से कही, कहा उमर तेरी गैरत की वजह से मैं तेरे महल में दाखिल नहीं हुआ। क्या शान है, गैरत है उमर देखे। सरकार कहते हैं उमर तेरी गैरत की वजह से मैं महल में दाखिल नहीं हुआ। और आका इरशाद फरमाते कयामत का जब दिन होगा ना तो अहले महशर के दरमियान आवाज दी जाएगी कि उमर कहाँ है, और आज कौन पहचानेगा। लेकिन कुदरत ने देखो शान वालों को क्या शान अता फरमाई, इसलिए कि जो हुजूर का होता है ना तो फिर अल्लाह ऐसी अजमत अता फरमाते। सारी निस्बतें हमारी मेरे मुस्तफा की तरफ। अगर ये क्या था, ये ईमान नहीं लाते तो कौन पहचानता, यही तो हुजूर का सदका है। और फिर कहते हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो क्या कहना चाहिए? हाँ, जब तक तुम्हारे न हुए तो कोई पहचानता नहीं था। तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद के हमें अनमोल, हमें कोई पूछता भी नहीं था। आका आपने खरीद लिया तो हम तो अनमोल हो गए ना। अरे कुदरत के सामने, कुदरत के नजदीक अगर जो बेहतर हो जाए फिर दुनिया भले ठुकरा दे, वही इंसान मुअज़्ज़ज़ है। क्यों, क्या कहा कि हुजूर का सदका। आका कहते हैं अहले महशर ऐलान, मैदान महशर में ऐलान होगा उमर कहाँ है। तो फरमाया हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाएंगे तो फिर कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, कहा उमर को अल्लाह उनका नामा अमल हाथ में दे देगा, तुम्हारा हिसाब नहीं लिया जाएगा, चाहे तुम पढ़ो। ये शान अल्लाह ने अता फरमाई। और फिर कहा गया इस्लाम कहेगा ए अल्लाह, देखो कयामत में हम ये समझते हैं नमाज रोजा, लेकिन सुनो इस्लाम भी गवाही देने आएगा। इस्लाम कहेगा ए अल्लाह तू उमर को इज्जत अता फरमा, उसने मुझे जमीन पे इज्जत अता फरमाई। ए अल्लाह तू उमर को इज्जत अता फरमाए जिसने जमीन पे मुझे इज्जत अता फरमाई। और हजरत उमर एक सवारी पर आएंगे, सवारी पर होंगे, जहां लोग नस्सी नस्सी पुकार रहे होंगे, वहां हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान का आलम ये होगा कि इस्लाम कहेगा ए अल्लाह तो उमर को इज्जत अता फरमा। तो इस्लाम जब ये कहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उनको मैदान महशर में एक सवारी दी जाएगी, एक कसर जिसको कहा गया, और वो कसरत महल को कहते, एक सवारी दी जाएगी और वो वहां से गुजरेंगे। तो फरमाया 70,000 फरिश्ते आगे होंगे, ऐसे नहीं गुजराया जाएगा। अल्लाह ये शान अता फरमाएगा कि 70,000 फरिश्तों की फौज के साथ हजरत उमर का गुजर होगा और कहा जाएगा ए महशर देखो, पहचानो तुम्हारे दरमियान उमर आ रहे हैं। अहले महशर से कहा जाएगा कि पहचानो तुम्हारे दरमियान उमर आ रहे। और सरकार फरमाते मेरा उमर जन्नती चिराग है। मौला अली ने रिवायत की, मौला अली ने जब ये बात बयान की ना तो फारूक आजम ने कहा हकीकत में हुजूर ने कहा, ये रिवायत में, वैसे तो हदीस तो है ही है लेकिन ये रिवायत पढ़ते हम। मौला अली ने जब ये कहा कि मेरा उमर जन्नती चिराग है तो फारूक आजम ने कहा सरकार ने ये कहा, हाँ मैंने खुद सुना कि मेरे मुस्तफा ने कहा कि मेरा उमर जन्नती चिराग का एक जन्नती चिराग है, जन्नत का चिराग है। तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अच्छा ठीक ऐसा कहा, तो कहते मौला अली से कहा वो हदीस को आप लिख देंगे।
फारूक आजम मौला अली से कहते उस हदीस को लिख देंगे? तो फारूक आजम ने जब कहा था मौला ने कहा ठीक है लिख देंगे, तो मौला अली ने उस हदीस को लिखा और सरकार फारूक आजम ने उसको ले लिया और लेने के बाद क्या किया, फरमाते अपने बेटों को वसीयत की, कहा बेटा जब मेरा इंतकाल हो जाए इस चिट्ठी को मेरी कब्र में रख देना, उमर इस चिट्ठी के साथ रब की मुलाकात करेगा। ये शान फारूक आजम है, अल्लाह ने मकाम अता फरमाया। और सरकार फरमाते एक बड़ी बात कि हर उम्मत में मुहद्दिस हुए, मुहद्दिस अलग मुहद्दिस अलग, मेरे उम्मत का मुहद्दिस मेरा उमर है, एक ही होगा और वो कौन है? फारूक। ये मकाम किसी को नहीं हासिल। सरकार फारूक आजम के बारे में कहा मेरी उम्मत का मुहद्दिस। अब मुहद्दिस किसे कहते हैं? तो फरमाया वो बातें जो लोगों की राज की वो बता दे, यानी वो पोशीदा चीजें, यानी वो आंख भी बंद करे तो उसकी दिल की आंख से वो सारे मामला को देख ले। लोग कहते हैं हुजूर नहीं जानते थे, मैं कहता हूँ जर्रे झड़कर तेरी बेजारों के ताज बनते हैं सरदारों के। अरे जिसके टुकड़ों को अगर मुस्तफा जाने रहमत के सर्रे में अगर किसी को मिल जाए, अल्लाह उसको वो मकाम देता है कि वो आंख बंद करता है, दिल की आंखों से देख लिया करता है। तो इल्मे गैब मुस्तफा की बात करता है। मेरे इमाम तो कहते हैं सर्रे झड़कर तेरी बेजारों के, यानी क्या मतलब? आका अगर आपका कोई हो जाए तो वो दूर और नजदीक की बातों को सुन ले, देख ले, तो मुस्तफा के इल्म की शान क्या होगी, मुस्तफा के गैब की शान क्या होगी। इसी को कहा मुहद्दिस। अब इसी की बात में मुझे एक बात याद आती है, मौला अली फरमाते एक दिन फजर की नमाज से पहले मैंने ख्वाब देखा। ये है मुहद्दिस और ये है फारूक आजम उमर इब्न खत्ताब की शान। मौला अली कहते मैंने ख्वाब देखा कि सरकार ने फजर पढ़ाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फजर के बाद हुजूर की बारगाह में खजूरों का टोकरा लाया गया, मेरे आका ने सबको तकसीम की और जब मेरी बारी आई तो मुस्तफा जाने रहमत ने अपने हाथों से मुझे खजूर खिलाई और मेरा इरादा ये था कि मैं दूसरी बार लूं, लेकिन एक ही बार खिलाई। आपका ये ख्वाब था, क्या था? अरे भाई बोले क्या था? ख्वाब था। फजर की अजान हुई, दौरे उमर फारूक आजम है, तशरीफ लाए फजर की नमाज के लिए और फरमाते हैं फजर की नमाज के लिए जब मैं तशरीफ लाया, नमाज हो गई। नमाज होने के बाद हुआ ये कि फारूक आजम रजी अल्लाह तआला की बारगाह में खजूर का टोकरा लाया गया। खजूर का क्या लाया गया? टोकरा लाया गया। सरकार फारूक आजम ने तकसीम किया, सबको तकसीम किया। मौला अली रजी अल्लाह तआला की बात आई तो आपने उनको भी खिलाया अपने हाथों से। देखो ये है मुहद्दिस। अब क्या हुआ? कहते हैं कि जब मुझे ये बात मैंने देखा कि मुझे खिलाया और ये तो अब हकीकत में हो रहा है, ये हकीकत है, वो तो ख्वाब था, अब ये जो हो रहा है वो हकीकत है। सरकार फारूक आजम ने मुझे खिलाया, मैंने दिल में इरादा किया या ये आया कि मैंने कहा कि मुझे और एक खजूर खिलाओ, तो फारूक आजम ने सर उठाया और मुस्कुरा कर कहा अली अगर मुस्तफा जाने रहमत ख्वाब में आपको दोबारा दे देते तो मैं भी दे देता। अरे फारूक आजम की शान तो वो है कि जिन लोगों के ख्वाब होते हैं मेरा उमर उनके ख्वाबों पे भी नजर रखते हैं और ख्वाब किसी एरे गहरे ने नहीं देखा। मन कौन का मौला हो वहादा नबीयुल मौला हो, मौला अली ने देखा जिसके बारे में मेरे आका कहते हैं मैं जिस जिसका मौला हो अली उसका मौला है। जिनके ख्वाब देखने की शान ये हो कि ख्वाब में जिसको मुस्तफा खजूर खिलाए वो मौलाए कायनात कहते हैं। मैंने कहा भाई उमर आप मुझे दोबारा खिलाए, तो कहते हुजूर ने खिलाया होता तो मैं भी खिला देता। फिर आप आगे की बात बयान करते हैं, सुनिए सुनो फारूक आजम के शान। मौला अली कहते हैं कसम खुदा की ए उमर जो खजूर मैंने मुस्तफा के हाथों से खाई थी वो इतनी लजीज थी, लेकिन कसम खुदा की वो खजूर जितनी लजीज थी वही लज्जत आपके हाथों में भी है। वो खाकर जो मुझे मजा आया था वो लज़ाज़त मिली थी, वही लजीज खजूर आपके खिलाने से खाई और वही टेस्ट
वही टेस्ट ऐसी खजूर में भी मौजूद है। ये शान फारूक आजम है। और एक माना होता है मुहद्दिस का ये कि देखो, एक बात बहुत नई, शायद आपके लिए नहीं हो, लेकिन मैं पहली बार बयान कर रहा हूं उसको। अल्लाह के जो अहकाम होते हैं ना, सबसे पहले मलाइल आला के पास आते हैं। ये फरिश्तों की कैबिनेट है, एक बहुत बड़ी जमात है। जैसे अल्लाह तबारक तआला ने अभी जैसे बारिश होने वाली है तो पहले वहां हुक्म आएगा, तवज्जो, और वहां से वो कहेंगे बारिश के फरिश्ते को कि अब बारिश बरसाओ, बारिश रुकना। ये सब मामले खाली समझाने के लिए मलाइल आला पे हुक्म आते हैं। फरमाया फारूक आजम मुहद्दिस है, यानी उनके दिल पर वही डायरेक्ट हुक्म नाजिल होता है। और एक बात ये बयान की गई कि जिन्होंने मलाइल आला से गुफ्तगू फरमाई है वो फारूक आजम है डायरेक्ट। तभी तो बात है, आपको सिद्दीक भी कहा गया, आपको खबर है फारूक आजम को क्या कहा गया? सिद्दीक। वो कहते ना तो हो जाए, मौला अली कहते इनको नाराज ना करना। सुभान, क्या मोहब्बत थी आपस में। मौला अली कहते हैं उमर को नाराज ना करना, उनको जलाल में न लाना। का वजह कहा, जब वो नाराज होते तो अल्लाह भी नाराज होता है। और ये सरकार का फरमान है, इनका बुग़्ज़ दिल में न रखो। उमर के बारे में रज़ी अल्लाह ताला ने सरकार ने फरमाया, ये मुहद्दिस का माना। और आप जो कह दे हो जाए, आप जो कहें हो जाए। और ये बहारहा आपको नहीं खबर, 22 कुरान आयत ऐसी है जो हजरत उमर के मशवरे पर नाज़िल हुई। कितने आयत हैं और कैसा मशवरा? एग्जाम्पल तो खाली एक बात, क्योंकि इस पे मुझे गुफ्तगू नहीं करना। अगर मैं इस पे गुफ्तगू करूंगा तो 1 घंटा चाहिए तक कम से कम, लेकिन अभी तो हमारे पास 10 मिनट है। एक बात, कैसी बात देखो, जब हजरत सरकार ने हुज्जतुल विदा के मौके पर जो हज के बाद तवाफ किया, सरकार ने हज फरमाया और तवाफ किया। तवाफ के बाद 2 रकात नमाज होती। उम्रा करने में एक जो अरकान होते कि भाई सबसे पहले हजर अस्वद का बूसा लो, फिर तवाफ शुरू करो, 7 चक्कर के बाद 2 रकात नमाज पढ़ो, जमजम शरीफ पियो, सफा मरवा के सही करो, हलक करो, उम्रा हो गया। ये 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। तो अब ये था कि कहां नमाज पढ़े। एक होता है ना कि भाई हमने मशवरा दिया तो हूबहू ऐसा जरूरी नहीं है, आगे पीछे चीज होती है कि नहीं होती। आप ये चाहते कि मेरा मकान ऐसा बनना चाहिए, लेकिन मकान आप चाहते हैं, आपने आर्किटेक्ट भी बुलाया, आपने इंजीनियर बुलाया, आपने कड़ियों को बुलाया, आपने सब बताया कैसा, लेकिन कभी कभी ऊंच नीच इसमें भी होती है, हूबहू नहीं होता। आपके मशवरे को अमली जामा हूबहू नहीं पहनाया जा सकता कि आपको वही हो जाए, लेकिन यहाँ मामला ऐसा नहीं था। हजरत उमर इशारा नहीं दे रहे थे। एक होता है इशारा देना कि मैं इशारा कर रहा हूं फिर इस पे काम हो जाएगा, इशारा नहीं, जो कहे वही हो। तो फरमाया सरकार ने जब तवाफ मुकम्मल किया था, नमाज कहां पढ़नी है, फारूक आजम की जबान से निकल गया मकाम इब्राहिम पे पढ़ो। ऐसे जबान से निकलना था, जिब्राइल आते हैं, आयत का नुज़ूल होता है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, ए महबूब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम को मुसल्ला बना लो। ये कह दिया, हो गया। का सिद्दीक का जो कहते हो जाए। एक दिन ऐसा हुआ, एक शख्स ने आपसे कहा कि मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब देखा। कहा क्या ख्वाब देखा? तो कहा मैं हरे भरे जंगल में हूँ, यानी हरे भरे मैदान में हूँ। फिर ऐसा हुआ कि मेरे अचानक चट्टेल मैदान में आ गया, वहां कोई नहीं था। इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी? हजरत उमर बोल पड़े, इनकी जबान देखो, कहने लगे अच्छा तो ईमान लाएगा, ये बात तो अच्छी थी। और उसके बाद तू मरेगा तो कुफ्र पे मरेगा। अल्लाह अकबर। दौरे फारूक की है और सामने वाले को ये कहा गया तो ईमान लाएगा।
और उसके बाद तू कुफ्र पे मरेगा। तो हंस के बोला मैं तो ख्वाब देखा थी, मैं तो ऐसा ही बात कर रहा था। तो कहा नहीं अब ऐसा जो है। हाँ सुभान अल्लाह। ये है उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान। कहा तू भले ख्वाब नहीं देखा लेकिन होगा तब ऐसा जो मैंने कहा है। और फिर लोगों ने देखा कि इसने ईमान भी लिया, ईमान पे रहा, और मौका देखकर उसने एक दिन शराब पी ली, और जब हद उस पे जो भी सजा थी तो वो भाग निकला नसरानियों की तरफ, और वहां जाके उनका मजहब कबूल करके मर गया। मराने कुफ्र पे कि हज़रत उमर की ज़बान थी खाली बोल दे, और क्या दबदबा था। सरकार भी देखकर मुस्कुराते थे। कभी एक बात बताओ, बहुत प्यारी बात याद है। हुजूर की बारगाह में चंद औरतें आई बातचीत करने के लिए। सरकार की बारगाह में औरतें आई चंद, वो इतनी औरतें तो कितनी जोर से बोले, इनका लाउड धीरा ना हो। बहुत कम ऐसे होते जो धीरे बोलते हैं, बाकी इनका वॉल्यूम हाई होता है। और वो चिल्ला के बात कर रहे तो जैसे लड़ रही है। यही औरतों का मामला होता है कि नहीं होता। अब औरतें थी, अब बारगाहे रिसालत का अदब तो क्या अदब है कि फारूक आजम जैसा अदब कोई कर सकता है कि चेहरा भी उठा के ना देखे, और बैठे तो ऐसे बैठे। सुभान अल्लाह। रिवायत हुआ कि आप सर को यहाँ लगा के बैठते थे। हुजूर की बारगाह का अदब इतना था। हज़रत अबू से कंडी ने कहा था ना कि हुजूर कैसे थे, यही तो सवाल हज़रत उमर से किया था। कहा उमर बताए सरकार कैसे थे, तो क्या कोई देख ही नहीं सका नजर भर के हैं। क्या कहूं मैं, ये इश्क था यार, माँ कमाल क्या इश्क था। और सरकार ने आप ही को देखकर तो फरमाया उमर कितनी मोहब्बत करते मुझसे। क्या बात है। जब ये बात कहते तो ऐसे लज़ीज़ और दिल में लज्जत उतरती है, दिल में ठंड पड़ती है। नहीं होता ईमान जब होता है ना तब ये चीजें एहसास रहती हैं, आदमी इसको रियलाइज करता है। कहा उमर बताओ कितनी मोहब्बत है मुझसे। अब उमर थे ना, कह दिया आका अपने जामाल औलाद से ज्यादा अपनी जान को छोड़कर, ये बात कही थी हज़रत उमर ने, आपसे मोहब्बत है। तो फिर सरकार ने कहा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन नास अजमईन। उमर उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब अब तक के अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। उसी वक्त कहते आका उमर को अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत है। उसी वक्त कहते क्या मोहब्बत थी। वो औरतें हुजूर की बारगाह में बात कर रही थी तो आवाज ऊंची हो गई, फारूक आजम को जलाल आ गया। क्या हुजूर के बारगाह में ऐसी बात हो रही, यानी आवाज ऊंची हो गई बातचीत करने में। वो ऊंची आवाज से बात नहीं कर रही थी मुसलमानों, वो हो गई। या ये जितना अदब करते थे उनके सामने ज्यादा हो। जितना आदमी अदब करेगा ना उसके सामने अगर कोई बेअदबी भी नहीं करता, अदब ही करता है, लेकिन वो उससे कम करता है तो उसको लगेगा क्या ठीक नहीं करता। ये होता है कि नहीं होता। अदब जितना होता है आदमी के अंदर तो उसको दूसरे अगर नहीं करते तो उसको बुरा लगता है कि क्यों नहीं होता। तो कहा जलाल में आके हुजरे में गए तो वो औरत ने जैसे हजरत उमर को देखा तो चुप हो गई। ये रिवायत में चुप हो गई, सहम गई कि उमर आ गए। सरकार ने देखा तो बहुत मुस्कुराए। हुजूर इतना हंसे के दाढ़ नजर आने लगे। सुभान अल्लाह। कहा उमर तुम्हारा दबदबा क्या बात है, वो मेरे सामने है, लेकिन बात ऐसी कर रही थी कि आवाज लगी बुलंद हो। काका इनको कह दो कि आपसे ज्यादा ताजीम और तौकीर करे, मुझसे ना डरे। ये उमर कह रहे थे। सरकार कहते उमर तेरी तो शान ये है कि तू जिस रास्ते पर होता है शैतान भी रास्ता बदल लेता है। ये तो हकीकत है। इसलिए तो आका ने कहा मेरे बाद अगर कोई नबी होता, बहुत बड़ी बात आका ने इरशाद फरमाई, वो मेरे उमर होते। मेरे बाद अगर कोई नबी होता। और याद रखना जैसे अल्लाह ने कुरान में फजाइल उमर बयान की, हदीस पाक में सरकार ने बयान की, आसमानी किताबों में भी जो पहले उतरी है उसमें भी फारूक आजम की शान है। ताज्जुब होगा, आपको पता है जब बैतुल मुक़द्दस फतेह होने वाला था, यहूदियों के हाथ में था, दौरे फारूक आजम में बैतुल मुक़द्दस फतेह हुआ था। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जनरल बनकर फौज लेकर मुक़द्दस बैतुल मुक़द्दस फतेह करने गए थे। उस वक्त ये हुआ कि ये लोग थक गए थे तो उन्होंने छत पे खड़े होकर कहा कि सुनो, ये तुम जितने भी यहाँ हो ना, हम किसी को बैतुल मुक़द्दस की चाबियां नहीं दे सकते।
तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने पूछा कि क्या वजह है, आखिर क्यों तुम लोग हमें चाबियां नहीं दे सकते? तो कहा नहीं, हमने आसमानी किताबों में पढ़ा है कि उम्मत मोहम्मदिया का एक फर्द होगा, कहा एक दुर्वेश होगा, और उसी के हाथ में हमें हुक्म है कि चाबियां दी जाए, और तुम्हारे चेहरे देखकर तो लगता है कि तुम इनमें से हो ही नहीं। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह कहते अच्छा ठीक है, बोल कौन है वो? तो कहा नाम तो नहीं, लेकिन होलिया बताता हूँ, उनकी सिफत बताता हूँ, वो कैसे होंगे। तो कहते हैं यहूदी किले पे खड़े होकर सरकार फारूक आजम की सिफत बयान कर रहे थे, उनका चेहरा ऐसा होगा, उनका जिस्म ऐसा होगा, वो ऐसे कपड़े पहनते होंगे, वो इस शान के मालिक होंगे, वो ऐसे होंगे। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जब हजरत उमर की ये बात सुन रहे थे तो आप मुस्कुरा रहे थे। यहूदी आलिम कहता है बजाओ, मुस्कुराने की वजह क्या है? अबू उबैदा बिन जर्राह कहते हैं कसम खुदा की तू जिसकी बात कर रहा है वो अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब है, जो मदीना की सरजमीन पर बैठे हुए हैं। वो यहूदी कहता है हाँ हाँ ये वही है, अगर उनको तुम लेकर आओगे तो बैतुल मुकद्दस में तुम्हें अता फरमा दूंगा। ये वही वजह। और क्या हुआ, खुद चलकर यहूदी लोग हजरत उमर को चाबियां देने गए थे, लेकिन आप आए थे बैतुल मुकद्दस आए तो कहा वो कहाँ है? उन्होंने उसने पूछा भी था कि कहाँ है वो? तो कहा मदीना मुनव्वरा में है। 3 बड़े आजम की रियासत संभालने वाले उमर इब्न खत्ताब, और लिखने वालों ने लिखा अगर हजरत उमर 6 महीना जिंदा रहते ना और तो फरमाया हर घर में इस्लाम हो जाता था। 46 लाख 46 मुरब्बा मील के ऊपर हुक्मरानी करने वाली जात फारूक आजम की जात थी, और उस जमाने मुकद्दस के अंदर आपके खत को सुनकर बड़े बड़े बादशाहों के तख्त लर्जा बरंदाम हो जाते थे, उनका नाम सुन लेते लोग कांपने लग जाते थे। लेकिन जब आपको मदीना में लोग देखते थे तो कहते थे ये उमर है। तो कहा बिस्तरा क्या था? तो कहा रेशम का गद्दा नहीं था, मदीना मुनव्वरा की मस्जिद की छटाई पर बैठकर वो इस्लामी हुक्मरानी किया करते थे। जब नींद आती थी तो रेशम के गद्दों के तकिए नहीं होते थे, वो ईंट को सरहाना बनाकर मस्जिद की छटाई पर सोने वाले की जात उमर इब्न खत्ताब की जात है। ये है हज़रत उमर। अभी तो ऐसा समझो कि पल्ला घेर पड़ा है। अब हकीकत में ये तो 20 टका तकरीर है, लेकिन टाइम हो गया।